हाय गाइस, आज हम भाग पढ़ेंगे। भाग होता है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी भाग होगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल के जरिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये भाग दे दिया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आप एक ज़ीरो रखिए। आप एक कम ही नहीं, जो यहाँ पर लब्धे शून्य रखते हैं तो मतलब आप कोई भी भाजक का जो पहाड़ा है एक कम ही नहीं शून्यम में भी पढ़ते हैं, और शून्यम में पढ़ते हैं तो शून्य ही आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि यहाँ पर आप पूरा पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और नैया तक ले जाते हैं। और नैया तक ले जाने का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कम ले गए, फिर दूनी ले गए, त्याई ले गए, चौके ले गए, पंचे ले गए, छक्के, सत्ते, फिर आप अट्ठे ले गए और फिर आप नैया ले गए। नैया के बाद दाहम नहीं जाता है, वो फिर एक कम और भाग खैला अवधि शून्य को आप दाहम ही बोलते हैं। तो एक साथ दाहम नहीं लिया जाता है। भाग हमेशा शून्य से लेकर 9 तक जाता है। शून्य को लब्धे शून्य बोलते हैं। लेकिन आप यह समझिए कि 5 का पहाड़ा 5 शून्यम शून्य, शून्य में किसी भी संख्या या अंक का गुणा करने पर हमको शून्य ही प्राप्त होता है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जो ये भाजक है जिसका आप पहाड़ा पढ़ते हैं, तो इससे बड़ी संख्या यहाँ से लेना है या फिर इसके बराबर। फिर से एक बार सुनिए, जो यह भाज्य है, भाज्य, तो भाज्य से हमें इस प्रकार अंकों का जो जोड़ा लेना है या एक अंक लेना है, या आप ऐसा समझिए कि हमको ऐसे अंक लेना है जो, या संख्या लेना है जो कि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसके बराबर हों या उससे बड़े हों। तो यहाँ पर जो 5 है तो हमको 5 के बराबर ही अंक मिल गया है 5। यदि यहाँ मान लीजिए 4 होता तब आपको 2 अंक लेने पड़ते। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो भाजक होता है या जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमें उससे बड़े अंक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम यह देखें कि यदि हमको उसके बराबर अंक मिल रहा है तो उसी अंक से हम भाग ले जाएंगे। यह नहीं है कि हम 50 ले लिए और 5 दाहम 50 कर दिए। पहले हम एक अंक लेंगे क्योंकि हमें भाजक के बराबर संख्या मिल गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि फर्स्ट रूल यही है कि जो इधर वाला होता है, ये पार्ट जिस पर मैं चौक रख रहा हूँ, इसको भाजक बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये पार्ट है इसको भाज्य बोलते हैं, जहाँ से संख्या हम उतारते हैं। और यहाँ पर भागफल लिखा जाता है, और ये जो नीचे घटाने पर आते हैं उनको शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों यह नियम आपको समझना है। और दूसरा नियम यह है कि जो ये भाजक होता है जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं, तो हमें भाज्य से इसके बराबर या इससे बड़ा अंक लेना है। इससे छोटे अंक से भाग नहीं ले जाना है। यदि इससे छोटा अंक होगा, जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हम डबल अंक लेंगे, 30 लेंगे। 30 मान लीजिए कि यहाँ पर 31 है, तो एक आपका ये जो 30 है ये छोटा है, तो यहाँ पर और डबल अंक लेंगे, ट्रिपल अंक लेंगे। तो इस तरीके से पहले आप यह समझिए कि किस तरीके से हमको अंक बढ़ाते जाना है। यहाँ पर 3 है तो 3 ही लेंगे। यदि यहाँ पर आप समझिए 31 आ गया, ये 31 आ गया, तो यहाँ पर आप डबल अंक से डबल अंक जो लेंगे वो छोटा है। तो 30 31 से छोटा है, पहाड़े से छोटा है, जिसका पहाड़ा पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर 3 अंक लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अंक आपको बढ़ाते जाना है। यदि आपको जिसका पहाड़ा पढ़ना है या भाज्य से छोटा अंक मिलता है तब, यदि शुरू में ही बराबर या बड़ा अंक मिल जाता है तो हमें एक ही अंक लेना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 5 लिखा, तो दोस्तों कन्फ्यूजन कहाँ आती है, मैं उसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 5 एकम 5 आप लिखे, तो यहाँ पर आपने घटाया, शून्य आ गया।
फिर जो यहाँ पर आप संख्या उतारते हैं, तो जो ये संख्या आपने उतारा इसको आप लोग वैल्यू लेस कर देते हैं, महत्वहीन कर देते हैं कि इस शून्य का कोई मतलब नहीं। फिर जितना आप 0 चाहे 4 चाहे उतार लेते हैं, तो ऐसे में भाग गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा रूल यही है कि भाज्य से जो भी अंक उतारते हैं उसमें आपको भाग ले जाना पड़ेगा, एक कम ना जाए तो शून्यम ले जाना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं भाग न खाए लब्धे शून्य। तो आप यह शून्य उतार रहे हैं, तो इस शून्य में भाग नहीं जा रहा, तो भाग न खाए लब्धे शून्य। फिर दूसरा शून्य आप उतार रहे हैं, यहाँ पर भी भाग नहीं जा रहा, तो इसके लिए लिखेंगे भाग न खाए लब्धे शून्य। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 उतार रहे हैं, इस पर भी भाग नहीं जा रहा, तो भाग न खाए लब्धे शून्य। अब इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं 5 शून्यम शून्य, या नहीं करेंगे तो भाग न खाए लब्धे शून्य आपने रख दिया 4 के लिए। तो यदि किसी भी अंक में यदि भाग नहीं जाता है जिसको आप उतारते हैं, तो उसके लिए आपको 0 रखने पड़ेंगे। इस शून्य को आपने उतारा तो इसके लिए आपने ये 0 रखा, फिर इस शून्य को आपने उतारा तो इसके लिए ये 0 रखा, फिर आपने 4 उतारा तो इसके लिए आपने ये शून्य रखा। तो मतलब जो अंक आप उतारते हैं उसके लिए आपको 0 रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर उतारने के लिए कोई अंक शेष नहीं है, तो यह आपका शेष फल कहलाएगा। अब इसके बाद दशमलव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों दशमलव का भाग समझने के लिए आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके कन्फ्यूजन्स दूर करूँगा और भाग की और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिए। फिर अभी मैं थोड़ा इसको और अलग तरीके से करके बता रहा हूँ। इसको आप यदि धोखा होता है तो 5 शून्यम शून्य घटाते जाइए, जैसे 5 एकम 5 किए, फिर ये शून्य उतारा तो 5 एकम 5 नहीं जा रहा, तो 5 शून्यम शून्य, ये आपने घटाया, शून्य में शून्य गए शून्य, फिर ये शून्य आपने उतारा 5 शून्यम शून्य। जिन भाइयों को बहुत धोखा होता है वो ऐसे कर सकते हैं। आपने उतारा 4, अब जो उतारते हैं उसमें भाग ले जाना पड़ेगा, मैंने बताया। तो 5 एकम नहीं जा रहा, तो 5 शून्यम शून्य। यहाँ पर भी आपका शेष फल 4 ही प्राप्त हुआ। जांच मैंने बताया नहीं है अभी कि जांच कैसे करते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को मैं पुनः कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपको डिफरेंट तरीके से मैं आपको इसी तरीके से आपको गणित की टर्मिनोलॉजी समझाता रहूं और आपके कन्फ्यूजन्स दूर करता रहूं। और जो भी टर्मिनोलॉजी आपको गणित भाषा में नहीं समझ में आती है, छोटी से छोटी चीज़, उसके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मैं उन सभी चीज़ों का निदान आपको दूंगा एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।